हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम इंडसइंड बैंक, टाटा मोटर्स, जेपीटी इंफ्रा, ट्रू और नेक्स्ट ग्लोबल इन पांचों स्टॉक का प्राइस एक्शन समझेंगे और देखेंगे कि इसमें कहां पे हमारा एंट्री और स्टॉप लॉस होगा और कहां तक का टारगेट हमें इसमें देखने को मिल सकता है। इंडसइंड बैंक, टाटा मोटर्स, ट्रू और नेक्स्ट ग्लोबल ये चारों स्टॉक हमें जगदीश भाई ने रिकमेंड किए हैं और जेपीटी इंफ्रा हमें सौरभ भाई ने बताया है। तो इन पांचों स्टॉक का प्राइस एक्शन समझते हैं और देखते हैं कि इनमें से बेस्ट स्टॉक कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम इंडसइंड बैंक को देखते हैं। अगर हम इंडसइंड बैंक को देखें तो प्राइस ईयरली के सप्लाई जोन में जाती है, फिर डाउन में आता है और हमारे पास अभी एक ईयरली का डिमांड जोन है और इसी से प्राइस रिकवर हो रही है। हाफ ईयरली पे अगर हम देखें तो हाफ ईयरली का एक ये डिमांड जोन है जो कि ब्रेक हो जाता है। देखो, प्राइस अगर अपने ईयरली के डिमांड जोन से आ रही है तो हम हाफ ईयरली या ईयरली इन दोनों डिमांड जोन को ही प्रायोरिटी देते हैं। अगर हमारा हाफ ईयरली का एक डिमांड जोन ब्रेक हो गया तो हमारे पास एक डिमांड जोन यहाँ पर भी है। अब हम चलते हैं क्वार्टरली पर। अगर हम क्वार्टरली पर देखें तो यहाँ पे ईयरली, हाफ ईयरली और क्वार्टरली तीनों डिमांड जोन कोइंसाइड कर रहे थे, लेकिन इतना ऊपर से प्राइस आ रही है, यहाँ तक प्राइस में ऑलमोस्ट 43% का करेक्शन था। तो हम कंफर्मेशन लेते हैं, ठीक है। और कंफर्मेशन इस पॉइंट पे हमें कुछ मिली नहीं। अगर हम एक बॉटम में डिमांड जोन देखें तो वो बॉटम वाला डिमांड जोन यहाँ पर है। अब हम चलते हैं मंथली पर। अगर हम मंथली पर देखें तो हमारे पास यहाँ पर एक डिमांड जोन कोइंसाइड कर रहा है। देखो, हाफ ईयरली का डिमांड जोन यहाँ पे कोइंसाइड कर रहा है, क्वार्टरली का भी इसी पॉइंट पे कर रहा है। ये वाला क्वार्टरली का डिमांड जोन आपको लग रहा होगा कि ऐसे मार्क होगा, ठीक है। अगर हम इसको ऐसे भी मार्क करते हैं और अब हम अगर मंथली पे जाते हैं तो देखो, मतलब ये पूरा मंथली का डिमांड जोन इस क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली तीनों से कोइंसाइड कर रहा है। एक अच्छा सेटअप है और इतना ऊपर से प्राइस आ रही है तो हम ऐसा नहीं कि यहाँ पे डायरेक्टली ट्रेड कर लेंगे, हम कंफर्मेशन लेते हैं, ठीक है। ऊपर हमारे पास एक मंथली का यहाँ पे सप्लाई जोन है और क्वार्टरली का सप्लाई जोन इस पॉइंट पर है। अब हम वीकली पे जाते हैं। वीकली पे हमारा मंथली से कोइंसाइड एक सप्लाई जोन इस पॉइंट पर दिख रहा है और एक सप्लाई जोन अराउंड इस पॉइंट पर भी है। अब हम चलते हैं डेली पर। देखो, डेली पे प्राइस आई है अपने इस डिमांड जोन में, ये वाला डिमांड जोन है, प्राइस इसमें एंट्री देती है। प्राइस अपने इस डिमांड जोन में आती है और फिर प्राइस में एक कंसोलिडेशन होता है और अब फाइनली इस कंसोलिडेशन को प्राइस ने ब्रेक कर दिया है और एक अच्छा डिमांड जोन हमारे पास इस पॉइंट पे बन चुका है, ये वाला। तो ये एक अच्छा सेटअप लग रहा है मुझे इंडसइंड बैंक में। ऊपर अगर हम सप्लाई जोन देखें तो एक सप्लाई जोन हमारे पास इस पॉइंट पर भी है। ये सप्लाई जोन नॉर्मल सप्लाई जोन नहीं है, अच्छा सप्लाई जोन है। देखो, प्राइस में एकदम से गैप डाउन ओपन हुई है, 880 से प्राइस 652 चली गई है, ठीक है। तो एक अच्छा डाउनफॉल आया इस पॉइंट पर, तो इस पॉइंट पे तो आपको रुकना चाहिए। देखो, प्राइस अगर इस डिमांड जोन में आती है तो ही आपको ट्रेड करना चाहिए, अदरवाइज आप डायरेक्टली इस पॉइंट पे ट्रेड नहीं करोगे, ठीक है। इस पॉइंट पे भी कुछ ना कुछ होना चाहिए। 809 से प्राइस में कंटिन्यूसली रेड कैंडल बनती है स्ट्रॉन्ग, तो यहाँ पे भी कुछ ना कुछ सेलिंग ऑर्डर तो लगे हैं, ठीक है। तो ज़्यादातर लोग अभी क्या करेंगे कि प्राइस में उनको ये ग्रीन कैंडल दिखी है कंटिन्यूसली, तो उन्हें ऐसा लगेगा कि इंडसइंड बैंक अब कंटिन्यूसली ऊपर जाता रहेगा और हम इस रैली को मिस कर देंगे, ठीक है। तो वो इस हाई पे भी बाय करने लग जाएंगे और हमें पता है कि अगर यहाँ पे एक सप्लाई जोन काइंड ऑफ स्ट्रक्चर है तो प्राइस में डाउनफॉल आएगा ही आएगा, ठीक है। तो ऐसे डायरेक्टली मतलब प्राइस ऊपर जा रही है कंटिन्यूसली, तब आपको रिस्क नहीं लेना है। प्राइस एक प्रॉपर सेटअप में आती है आपके, तभी आपको ट्रेड करना चाहिए, ठीक है। तो इंडसइंड बैंक में एक यहाँ पे पॉइंट है, इंडसइंड बैंक अच्छा स्टॉक है, ठीक है। अब हम चलते हैं टाटा मोटर्स पर। अगर हम टाटा मोटर्स में देखें तो ईयरली का एक ये डिमांड जोन है, हाफ ईयरली पर हम देखें तो हाफ ईयरली पे भी एक डिमांड जोन है यहाँ पर, क्वार्टरली पर भी हमारे पास एक ये डिमांड जोन है और प्राइस अभी एग्जैक्टली यहाँ से रिकवर हो रही है। ऊपर हमारा एक क्वार्टरली का सप्लाई जोन भी बना है। मंथली में हम देखें तो मंथली में भी एक डिमांड जोन काइंड ऑफ स्ट्रक्चर दिख रही है इस पॉइंट पर। अब हम चलते हैं वीकली पर।
अगर हम वीकली पर देखें तो वीकली पे भी प्राइस धीरे धीरे रिकवर हो रही है, लेकिन वीकली पे कुछ कंफर्मेशन अभी तक नहीं मिली है। अगर हम डेली पर भी देखें तो डेली पर भी अभी तक कुछ कंफर्मेशन नहीं है, तो इसमें तो हमें वेट करना चाहिए। ये वाला सप्लाई जोन है, इसके ऊपर प्राइस को क्लोजिंग होने देना चाहिए। देखो आपको लगेगा कि अभी प्राइस 621 पे है और कंफर्मेशन 729 पे मिलेगी, तो इतनी जो रैली आएगी उसको मैं मिस कर दूंगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि आपके पास टाटा मोटर्स ही है, बहुत सारे क्वालिटी स्टॉक्स और भी हैं, उन पे आपको फोकस करना चाहिए। जब प्राइस इस सप्लाई जोन के ऊपर निकल जाएगी तो रिस्क बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि आपके पास एक क्वालिटी का डिमांड जोन नीचे बन चुका होगा। तो अभी इसमें तो वेट करना चाहिए। टाटा मोटर्स में कुछ भी नहीं बन रहा है अभी। ट्रू देखते हैं हम। पता नहीं ट्रू को रंजीत भाई ने क्यों सजेस्ट किया, मुझे इसमें कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। प्राइस जब से ओपन हुई है कंटिन्यूसली डाउन आ रही है, 104 से स्टॉक 7 रुपीज़ पे आ गया। मुझे लगता है कि रंजीत भाई कहीं ना कहीं न्यूज़ से इम्पेक्टेड है। कहीं न्यूज़ आ रही होगी कि 7 रुपीज़ का ये स्टॉक है और आने वाले टाइम में अच्छे रिटर्न दे सकता है, ठीक है। बट मुझे चार्ट बिल्कुल सजेस्ट नहीं कर रहा है कि इसमें कुछ एंट्री बनेगी। देखो हाफ ईयरली पे भी हम देखें तो कंटिन्यूसली प्राइस में एक डाउन ट्रेंड ही रहा है। अगर हम क्वार्टरली पर देखें तो क्वार्टरली पर भी कुछ भी नहीं हुआ है। देखो हर टाइम तो डिमांड जोन ब्रेक हुआ है, कोई डिमांड जोन फॉलो ही नहीं हुआ है। यहाँ से थोड़ा अपमूव आया बट फिर भी प्राइस में एक डाउनफॉल आ गया। अगर हम मंथली पर देखें तो भी कंटिन्यूसली रेड कैंडल, वीकली पे भी कुछ नहीं है, डेली पे भी कुछ नहीं है, ठीक है। तो इस स्टॉक में तो कुछ भी नहीं है रंजीत भाई, इस स्टॉक पे तो फोकस करना ही नहीं चाहिए। और अगर इसमें कुछ न्यूज़ भी आ रही हो तो इग्नोर कर दो, कुछ सेंस नहीं है इस स्टॉक का। अगर आपके पास फंड की कमी है और आप ऐसा सोच रहे हो कि 7 रुपीज़ के स्टॉक में ऐसे 100 ले लूँगा, 200 ले लूँगा और मुझे अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। ये स्टॉक बहुत रुलाता है, ठीक है। ये पेनी स्टॉक है और खूब रुलाएगा, क्योंकि इसमें अभी तक ऐसा कुछ एक्शन बना ही नहीं है कि हम इसमें कुछ ट्रेड ले सकें। नेप्स ग्लोबल, इसमें हमारे पास ईयरली पे कुछ डेटा ही नहीं, सिंगल कैंडल है। हाफ ईयरली पर भी कुछ नहीं, क्वार्टरली पे 2 कैंडल है। अब इतने से डेटा से हम क्या प्रेडिक्ट करें कि इसमें कुछ होने वाला है। मंथली पर अगर हम देखें, मंथली पे भी 2 कैंडल, वीकली पे ये कैंडल है बट इनमें कुछ डिमांड जोन जैसा कुछ स्ट्रक्चर है नहीं। अगर हम डेली पर देखें तो डेली पे एक ये रेंज बनी है देखो, और इसका भी ऐसा नहीं कि कुछ अच्छा अचीवमेंट हो, बस इस कैंडल के ऊपर क्लोजिंग दी है, लेकिन ये चीज़ काफ़ी नहीं रहेगी इसमें ट्रेड करने के लिए। तो इस स्टॉक को भी इग्नोर करो, कुछ भी नहीं है खास इसमें। ये स्टॉक भी बिल्कुल अच्छा नहीं है, ठीक है। इस स्टॉक पे देखो, अगर आपके पास 57 रुपीज़ है तो आप IDFC फर्स्ट बैंक पे फोकस करो। नेफ्ट ग्लोबल में तो मुझे कुछ भी नहीं लग रहा है, ठीक है। तो इस स्टॉक में भी ऐसा कुछ नहीं है। या तो अच्छा प्राइस एक्शन बनने दो, इसमें कुछ अच्छी कैंडल बनती है तब हम कुछ ट्रेड प्लान कर सकते हैं, अदरवाइज अभी तो इसमें कुछ ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है नहीं। लास्ट है हमारा GPT इंफ्रा, जो कि सौरभ भाई ने बताया। अगर हम इसमें देखें तो प्राइस ईयरली के सप्लाई जोन से नीचे आती है और प्राइस अभी अपने ईयरली के डिमांड जोन में, देखो ये वाला डिमांड जोन है। अब हम चलते हैं हाफ ईयरली पर। अगर हम हाफ ईयरली पर देखें तो हाफ ईयरली पे हमारा डिमांड जोन कुछ ऐसे मार्क हो जाएगा। तो प्राइस अभी अपने हाफ ईयरली और ईयरली के डिमांड जोन में है, और ऊपर अगर हम देखें तो ये सप्लाई जोन टेस्टेड हो गया है। अब हम चलते हैं क्वार्टरली पर। अगर हम क्वार्टरली पर देखें तो ये डिमांड जोन कितना अच्छा डिमांड जोन था, बट सेलिंग प्रेशर की वजह से ये भी ब्रेक हो गया। अभी प्राइस अपने ईयरली, हाफ ईयरली और क्वार्टरली का डिमांड जोन थोड़ा दूर है, बट ईयरली और हाफ ईयरली से प्राइस रिकवर हो रही है। अगर हम मंथली पर देखें तो मंथली पे हमारा एक डिमांड जोन है इस पॉइंट पर, क्योंकि ईयरली और हाफ ईयरली से कोइंसाइड कर रहा है। प्राइस इसमें आती है और यहाँ से एक अच्छा अपमूव आता है। अभी अगर हम देखें तो प्राइस अपने क्वार्टरली और मंथली के सप्लाई जोन में, लेकिन इसमें अच्छी बात यह है कि प्राइस अभी ईयरली और हाफ ईयरली के डिमांड जोन से चल रही है, तो क्वार्टरली का डिमांड जोन इसको ज़्यादा देर तक रोक नहीं पाएगा। अगर हम वीकली पर देखें तो वीकली पे ज़्यादा अच्छी स्ट्रक्चर नहीं है। देखो डिमांड जोन में ज़्यादा अच्छी स्ट्रक्चर नहीं है, और अगर इतना ऊपर से प्राइस आ रही है तो हम कंफर्मेशन एंट्री लेंगे। देखो करेक्शन हो गया ऑलमोस्ट इसमें 71% का, तो इतना ज़्यादा करेक्शन है तो हम कंफर्मेशन एंट्री लेंगे। अगर हम वीकली पर देखें तो वीकली पे मुझे कहीं ना कहीं एक यहाँ पर सप्लाई जोन दिख रहा है,
और इस सप्लाई जोन को ब्रेक इसने किया है, इसी डिमांड जोन है। प्राइस इसमें आती है यहाँ से अब। अगर हम डेली पर देखें तो डेली पे हमारा यहाँ पर वीकली का सप्लाई जोन है, इसको मैं रेड कर देता हूँ। इसको ब्रेक इसने किया है। आपको लगेगा कि इस डिमांड जोन ने इसको ब्रेक किया है, लेकिन आप ध्यान से देखोगे तो ये कैंडल पूरी ऊपर निकल गई थी, भले क्लोजिंग ना हो पाई हो, बट इस कैंडल ने इसको एक बार के लिए ब्रेक तो कर दिया था। प्राइस अगेन इसमें आती है कंफर्मेशन एंट्री में और यहाँ से अप मूव। तो अब हमारा क्या एक्शन होना चाहिए इसमें? तो अभी प्राइस अपने मंथली और क्वार्टरली के सप्लाई जोन में, तो डायरेक्टली हम ऐसा सोचे कि हम इस पॉइंट पे रिस्क ले लेंगे तो वो परमिटेड ही नहीं है, ठीक है। वो तो एकदम रूल के अगेंस्ट ही होगा कि हम इसको ट्रेड करें। अगर प्राइस अपने हायर टाइम फ्रेम के सप्लाई जोन से आ रही है तो हम नॉर्मल से डेली के डिमांड जोन को ट्रेड नहीं कर सकते। तो सौरभ भाई, मुझे ऐसा लगता है कि आपको एक दो कैंडल और ऐसी बनने देना चाहिए। एक अच्छा सेटअप यहाँ पे ऐसा बन जाता है, मतलब मंथली के अगेंस्ट में एक वीकली का भी अच्छा एक डिमांड जोन यहाँ पे बन जाता है, तो हम इसमें ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम इसमें टारगेट्स देखें, तो मंथली पे हमारा एक ये सप्लाई जोन है जो कि टेस्टेड हो चुका है, ऊपर एक ये सप्लाई जोन है और एक ये सप्लाई जोन। अगर हम वीकली पर देखें तो ऊपर वाले सप्लाई जोन में एक यहाँ पे सप्लाई जोन दिख रहा है और एक यहाँ पर। अगर हम डेली पर देखें, देखो इस मंथली के सप्लाई जोन में डेली के जो सप्लाई जोन है वो सब एक दूसरे से टेस्टेड है। देखो ये यहाँ से टेस्टेड, ये यहाँ से टेस्टेड, ये यहाँ से टेस्टेड। अगर इनमें कुछ होगा भी, देखो ये वाला ओनली सप्लाई जोन है जो कि टेस्टेड नहीं है, ठीक है, ये वाली रेंज। अदरवाइज इसमें ऊपर सब टेस्टेड है, तो हम वेट कर रहे हैं इसके ऊपर जाने का प्राइस का। अगर प्राइस इसके ऊपर जाएगी तो ऊपर और कुछ भी नहीं है जो कि सेलिंग ला सके, ठीक है। और अगर हम ऊपर देखें, अगर हम इस सप्लाई जोन में देखें तो इस सप्लाई जोन में भी मुझे ऐसा कुछ खास स्ट्रक्चर दिख नहीं रहा है। देखो पूरा गार्बेज एरिया है इसमें। ओनली एंड ओनली इसमें पॉइंट मुझे दिख रहा है कुछ इस पॉइंट पर 288 पर, मतलब करंट मार्केट प्राइस से भी ऑलमोस्ट 250 रुपीज़ का मूव आपको देखने को मिलेगा। तो इस स्टॉक में एक और डिमांड जोन बन जाए अच्छा, और हमारे पास कुछ वीकली का अच्छा सेटअप बन जाता है, तो हम इसमें ट्रेड कर सकते हैं। टारगेट हमें पता है कि ऑलमोस्ट 288 तक का टारगेट हमें देखने को मिल सकता है, ठीक है। और ऐसा नहीं कि आप यहाँ से होल्ड हो तो डायरेक्ट 288 पे ही बेचो। जैसे जैसे प्राइस में फॉलो अप डिमांड जोन बनते जाएंगे वहाँ पे हम ट्रेड करते रहेंगे। देखो जैसे कि अभी हमने जैसी बात कही, वैसा अगर इसमें एक डिमांड जोन बनता है तो प्राइस इसमें आएगी, हम एंट्री लेंगे और हमारा टारगेट क्या होगा, नेक्स्ट अपोजिंग सप्लाई जोन, या फिर आप 1:2 भी ले सकते हो। तो इस तरीके से हमें ट्रेड करनी है, ना कि हम इस पॉइंट पे 138 पे बाइंग करें और 271 तक ही होल्ड रखें, ठीक है। मार्केट में कुछ भी हो सकता है और जो इंस्टीट्यूशन होते हैं वो टाइम पे बुकिंग करते रहते हैं, तो हमें भी वही वे फॉलो करना चाहिए। हमें टाइम पे अपोजिंग सप्लाई जोन आया, यहाँ पे हम बुक कर लेंगे। अगेन प्राइस में डाउन हुआ आएगा, प्राइस देखो अच्छा डिमांड जोन तो बनेगा ही, ठीक है, और अगेन प्राइस अपने अच्छे डिमांड जोन में आएगी, हम उससे अगेन लॉन्ग हो जाएंगे। अगेन हमारा नेक्स्ट अपोजिंग सप्लाई जोन इस पॉइंट पे है। तो इस टाइप से आपको ट्रेड करनी है। ये सिर्फ इस स्टॉक की बात नहीं, आपको हर एक स्टॉक में ऐसा ही करना है, ठीक है। तो इंडसइंड बैंक, टाटा मोटर्स और जीपीटी इंफ्रा, इन तीनों पे आप फोकस रखो। टाटा मोटर्स में कंफर्मेशन मिलने दो, और इन दोनों में तो कंफर्मेशन मिल चुकी है, ठीक है। तो नए अच्छे फॉलो अप डिमांड जोन पे इन दोनों में ट्रेड किया जा सकता है। और बाकी के जो दो स्टॉक बचे हैं वो बिल्कुल अच्छे नहीं है, ठीक है, उन पे आपका फोकस नहीं होना चाहिए। और ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। अगर आपकी रिसर्च परमिट करती है तो ही आप इसमें ट्रेड कर सकते हो, ऐसा नहीं कि आप मेरी रिकमेंडेशन की वजह से बाइंग करो। तो होप इस वीडियो में आपको बहुत सारी नई लर्निंग्स मिली होगी। अगर आपको कोई स्टॉक स्पेसिफिक डाउट है या फिर आपको किसी स्टॉक का प्राइस एक्शन समझना है जो कि आपकी वॉच लिस्ट में है, तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन या टेलीग्राम पे बता सकते हो। सो डियर ट्रेडर्स, ट्रेड वेल, ट्रेड सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड नाइट।